नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। बात करेंगे हिंडाल्को, अशोक लेलैंड, SBFC, यूनिपार्ट्स की। इन 4 स्टॉक्स की आज थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्या इनमें स्ट्रक्चर बन रहे हैं, क्या इनके गेन लेवल्स हैं। तो सबसे पहले आते हैं SBFC अभी अपने एक साइडवेज में है, और जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था, इसको हमें क्या करना चाहिए। अब इसके हमारे पास 2 लेवल्स हैं, 100 रुपीज़ और 80 रुपीज़। अभी प्राइस इसके बीच में है, ठीक है ना। या तो इसको ऊपर पार करके मिले या इसके नीचे यहाँ पे मिले, तो हम इसमें यहाँ से बाय कर सकते हैं, और इसके ऊपर मिलेगा तो बाय कर सकते हैं। यहाँ पे मिलेगा शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस का ध्यान रखना पड़ेगा। और एक इसके लो पॉइंट पे जाके स्विंग लो अभी तक का यही है इसका 72, इधर भी 72 है, ठीक है ना। लो ठीक है, 72 के हिसाब से हम इसके लेवल्स देख लेते हैं एक बार, क्या आ सकते हैं। 72, 109, 155, 209, ये 3 लेवल्स का ध्यान रखना है। ये मैं मार्क कर रहा हूँ फ़िलहाल इस पे, ठीक है। इसी को ले लेंगे हम, कौन सा है, 109। अब वो 100 वाला मैटर छोड़ देना, अब 109 पे जाएंगे, और इसके बाद 155। ये डायनामिक है, वो स्टैटिक है, दोनों का ध्यान रखना है, ऐसी बात नहीं। ये डायनामिक गेन लेवल्स लगा रहा हूँ, वो स्टैटिक गेन लेवल है 155। सारे रिएक्शन सारे करेंगे। ये 360 के हैं, और 155 हो गया, 140 ये स्टैटिक है। इसकी जगह 209 करो आप, 209, ठीक है। अब हमारे पास कौन कौन से लेवल्स आ गए। स्टॉप लॉस हमारा फ़िलहाल ये रहेगा, लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, कुछ भी हो। पहला टारगेट 109, 100 का ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके ऊपर ट्रैवल करेगा 155। ये जो हमारा बन जाता है ना एक एरिया, ये हमारा देखो, ये डायनेमिक है, ये स्टैटिक है, ठीक है ना। तो ये 155 से 165, ये 10 रुपीज़ का हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस एरिया बन गया। जैसे ये 100 से, चलो वो भी लगा देता हूँ एक बारी, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। ये तो जहाँ पे स्टैटिक और डायनेमिक दोनों मिल रहे हैं और रेंज क्रिएट कर रहे हैं, तो इसको क्रॉस करने के लिए इसको टाइम लग सकता है, ठीक है ना। क्योंकि पास में 100, 109 आ रहा है वो, अकॉर्डिंग टू ये नेचुरल लॉ से लिया है ये रेंज हमने, और स्टैटिक भी पास में और डायनेमिक भी पास में है। तो ये एक हमारी एक दीवार बन गई, इस दीवार को तोड़ के निकलेगा तो फिर सेकंड दीवार, थर्ड दीवार, ऐसे कर करके ऊपर जाएगा। और अभी तो ये हायर हाई बना रहा है, हायर लोअर हाई और हायर हाई बना रहा है, ठीक है ना। इसमें हम एक ट्रेंड लाइन ऐसे भी लगा सकते हैं, ये ठीक है ना। अब क्या है, हमारे पास गेन लेवल्स हो गए, ट्रेंड लाइन हो गई, और ये रेसिस्टेंस आ गया इसका प्रीवियस। तो ऊपर चलता जाएगा, ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से आपका स्टॉप लॉस बढ़ता रहना चाहिए, ठीक है ना। इस हिसाब से आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। यूनिपार्ट्स इंडिया लिमिटेड, इसको देखने की कोशिश करें क्या है इसके अंदर। सबसे पहले ये स्मार्ट मनी से मैंने बना रखा है शायद, हाँ स्मार्ट मनी से बनाया, और स्टार्ट यहाँ हुआ। ये यहाँ पे इसने कुछ चौक किया, ये इसने इंडोसमेंट लिया, ये बॉस का लेवल और ये चौक का लेवल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्मार्ट मनी डेली चार्ट है ये, और इसमें इसको यहाँ देखो, जब इसने फर्स्ट टाइम ये बुलिश चौक किया, ठीक है ना, चौक करने के बाद ऊपर गया, और इंडोसमेंट इसने कहाँ छोड़ा। अब हम आगे का नहीं देख रहे, हम करंट सिनेरियो की बात कर रहे हैं। यहाँ पे इसने चौक किया बुलिश, ठीक है, बुलिश चौक किया। तो उसके बाद यहाँ सबसे पहला इसका एंडोर्समेंट हमारा आया यहाँ पर, जो कि मार्केट ने अभी नहीं लिया, अभी मार्केट चल ही रहा है।
ये जो इंड्यूसमेंट था ये इस हाई तक का था, लेकिन इसके फर्दर एक हाई बना दिया, तो ये शिफ्ट हो गया हमारा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन मार्केट ने अभी तक लिया नहीं है, और ये इंड्यूसमेंट है इस हाई का। फिर मार्केट ने फर्दर एक हाई बना दिया, उस हाई के हिसाब से इंड्यूसमेंट आया, ये जो अभी लगाया हुआ है, ये इंड्यूसमेंट मार्केट ने लिया, ठीक है, इंड्यूस किया मार्केट ने, और हमको एक हाई कन्फर्म हुआ। हाई कन्फर्म होने के बाद जब इंड्यूसमेंट ले लेता है, हाई कन्फर्म हो गया, इंड्यूसमेंट हो गया, उसके बाद मार्केट क्या करता है, एक्सट्रीम पे जाने की कोशिश करता है। कहाँ जाने की कोशिश करेगा मार्केट, यहाँ पर, ठीक है, बॉटम पे जाने की कोशिश करेगा। और अब देखो हम इसमें एक ऐसे भी देख सकते हैं कि बॉटम पे जाएगा तो हमें कहाँ से बाय करना चाहिए इसको। तो ये स्मार्ट बनी है। अब इसमें हम सप्लाई डिमांड भी घुसा देते हैं। एक एरिया इसका ये है, अच्छा, आगे देखेंगे कौन से एरिया को इसने टैप किया, 2 3, क्योंकि हम तो इस पूरे हाई तक की मार्किंग कर रहे हैं, 1 मिनट, और 4, ठीक है। अच्छा, अब मार्केट ऊपर से आ रहा है, ये एक्सट्रीम पे जाने की कोशिश करेगा। अगर हमें इस वाले जोन में मिलेगा, ये इस वाले जोन में, ठीक है, और तो यार कोई बात नहीं, इसको दोबारा लगा देंगे, इसको डिलीट, उसमें इसका कलर हाँ अब ठीक है। ये ग्रीन एरिया जो है ये हमारा बेस्ट एरिया है बाय करने का, 501 रुपये 90 पैसे, ठीक है। और जो इसके ऊपर आ रहे हैं ये डेली है, तो डेली वाले, तो हर जो स्विंग बन रहा है, ठीक है ना, जैसे ये ऊपर गया, ये स्विंग बना, सेकंड स्विंग ये बना, थर्ड स्विंग ये बना, फोर्थ स्विंग ये बना, तो यहाँ का हमने अभी नहीं लगाया, यहाँ का हमारे पास आ रहा है ये वाला एरिया, ये, ठीक है ना, ये एक स्विंग ये बना, ठीक है, उसके बाद ऊपर बन रहा है। अब जब प्राइस ऊपर से आ रहा है, देखें क्या स्विंग पे ये रिट्रेसमेंट ले रहा है या नहीं ले रहा। तो जब प्राइस ये ड्रास्टिकली गिरा, तो ये जो लेटेस्ट स्विंग था, अब आप लोग फाइंड आउट करना ये स्विंग मैंने क्यों लगाया, ठीक है ना, क्यों लगाया, थोड़ा ध्यान से देख लो। एक ग्रीन कैंडल, 2, एक रेड और एक फिर ग्रीन और एक ग्रीन, इसमें दोनों कॉन्सेप्ट मेरे आ रहे हैं। एक तो रैली बेस रैली भी आ रहा है, और स्मार्ट बनने के हिसाब से यहाँ पे एक स्विंग बन रहा है, इंड्यूसमेंट हो रहा है, इंड्यूसमेंट लेवल फाइंड आउट हो रहा है यहाँ पर। तो इस वजह से ये कंसिडर किया, और ये वाला जो लेवल है ये वाला हमने ड्रॉप बेस रैली के हिसाब से लिया, और दोनों कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े सिमिलर भी है, ठीक है ना। ये ड्रॉप बेस रैली बनी इसलिए लिया, ये भी ड्रॉप बेस रैली बन रही है इसलिए लिया, और ये वाला कौन सा है, ये भी ड्रॉप बेस रैली बनी, ये वाला ग्रीन पोर्शन इसलिए लिया। अब हमें देखना है क्या, आप किसी भी चार्ट पे ऐसा फाइंड आउट करके अपने मार्क कर लो, डेली पे कर लो, वीकली पे करो, डेली पे करो, ठीक है ना। जब प्राइस किसी भी जोन के पास आने की कोशिश करेगा फर्दर फ्यूचर में, तो अगर आपके पास ये एरिया मार्क होंगे, तो आप फिर क्या करना, छोटे टाइम फ्रेम पे जाना और वहाँ पे और छोटा, क्योंकि अभी तो ये एरिया बहुत बड़ा लग रहा होगा मेरे हिसाब से, देखते हैं 572 और 555, अभी तो 20 पॉइंट का एरिया आ रहा है। जब आप छोटे पे जाओगे, छोटे टाइम फ्रेम पे, तो आपको और छोटा एरिया यहाँ मिलेगा, और छोटा मिलेगा इस रेड कैंडल के अंदर, तो उसको मार्क करोगे तो आप एक्यूरेट आ जाओगे। देखो अभी हम इस रेड कैंडल पे ही चलते हैं, देखते हैं, एक बार देखने की कोशिश करेंगे, टाइम तो लगेगा लेकिन क्या करें। चलो इस रेड डेट नोट कर लेते हैं, इस रेड कैंडल की 10 जुलाई 2023। अभी ये डेली चार्ट है, अब पहले इसको 1 घंटे पहले चलते हैं, मैं तो डेट ही भूल गया। चलो सर्किल तो है ही उधर, 10 जुलाई था शायद।
हाँ ये आ गया। चलो इसके अंदर और थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करेंगे इस एरिया को, ठीक है। अब देखो ये पूरा ये एक स्विंग बना हुआ है, ये पूरा। अभी थोड़ा इसको और थोड़ा बड़ा करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं क्या ये जो जोन हमने क्रिएट किया इस जोन के अंदर, ठीक है ना, और कोई रिफाइनमेंट हो रही है क्या। अब देखो यहाँ देखोगे आप तो ये एक रेड कैंडल आई है ना, ये इसकी रिफाइनमेंट लग है। अब इस एरिया को मार्क करते हैं और देखने की कोशिश करेंगे क्या प्राइस यहाँ पर आया, ठीक है। प्राइस इस ग्रीन कैंडल से लेके इस रेड कैंडल तक है, लेकिन हमने और छोटा किया। वैसे इस ग्रीन कैंडल का टॉप है 565 रुपये 70 पैसे। प्राइस वहाँ से भी जा सकता है, 565 में लिख लेता हूँ 70 पैसे। और लेकिन ये हमारा बिल्कुल रिफाइनमेंट एरिया है ये वाला, यानी कि इसका अब स्टॉप लॉस देखते हैं 563 और 558, यानी कि 2 और 3 5 रुपये का रह गया। पहले हम क्या करते, पहले हम इस पर अगर हम कोई पोजीशन लॉन्ग की लेना चाह रहे थे तो हम यहाँ पर बाइंग करते और इसके थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगाते, तो हमारा स्टॉप लॉस 20 रुपये का आ रहा है। लेकिन जब आप इस छोटे टाइम फ्रेम, अभी इसमें और रिफाइनमेंट हो सकती है, ठीक है ना, लेकिन हमने चलो 1 घंटे पे देख लिया। आप इसको इसके बाद 1 घंटे का मार्क करके, ठीक है ना, फिर उस 1 घंटे के अंदर अभी चलो इसमें और जाते हैं। अब इसमें थोड़ा सा और रिफाइन करते हैं, 15 मिनट पे जाते हैं। इसी एरिया को फाइंड करना है, क्या हमारा स्टॉप लॉस और छोटा हो सकता है। काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, आ रहा है धीरे धीरे। हाँ आ गया। तो ये जो ग्रीन एरिया इसी के अंदर थोड़ा सा और हम देखें क्या 1-2 रुपये का और हमें बेनिफिट हो सकता है क्या। एक घंटे से हम आ गए 15 मिनट पे। 15 मिनट के चार्ट पे भी यही रेड कैंडल आ रही है, ठीक है। और छोटा करें, लेकिन फिर पता नहीं, देख लेते हैं। चलो 5 मिनट पर और चलते हैं, दे देगा क्या 5 मिनट का चार्ट हमको। ये यहाँ पर काफ़ी पीछे है ना, दे देगा तो बढ़िया है, नहीं तो उसी को मार्क कर लेंगे। हम स्टॉप लॉस बहुत छोटे, इस जितने छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे वो हमको मिल जाते हैं। देखते हैं, हाँ नहीं भैया कोई बात नहीं। चलो अब हम वापस से एक डेली चार्ट पे चल रहे हैं, क्योंकि मार्किंग तो हो ही गई। हाँ ये आ गया। अरे यार थोड़ा बड़ा करते हैं। चलो अब ये सर्किल वाला एरिया हमारा मार्क हो गया। अब इस सर्किल को हटा रहे हैं, इसको भी हटा रहे हैं। अब हमारा क्या आ गया, अभी हम आगे नहीं देखेंगे, अभी यहीं पे बात करेंगे, रुक जाओ। पहले इस एरिया से 20 रुपये का ऐसा ला रहा था, अब हम देखने की कोशिश करेंगे। अब हमें क्या मार्क करना है, अगर हमें लॉन्ग पोजीशन लेनी है तो हम क्या करेंगे, इस एरिया में ये जो इसकी टॉप की लाइन है ऊपर वाली, इस लाइन से, और स्टॉप लॉस या तो पूरे जोन के नीचे भी रख सकते हो, और अगर ज़्यादा ही वो है वैसे तो नीचे ही सेफ रहेगा। अब 9 रुपये का हो गया, यानी कि 10 रुपये का हमारा वो स्टॉप लॉस घट गया। चलो कोई बात नहीं। अब सबसे पहले देखने की कोशिश करेंगे क्या इस जोन में प्राइस आया और क्या रिएक्शन मिल रहा है हमको। प्राइस इसी जोन में आया और यहीं से प्राइस देखो कितनी स्पीड से प्राइस गिर रहा था, ठीक है ना, कितनी स्पीड से प्राइस गिर रहा था। एक जोन हमारा ये भी है, लेकिन ये जोन शायद देखते हैं मिटिगेट हो चुका है। एक जोन ये वाला भी है, लेकिन ये इस कैंडल ने ले लिया तो इस जोन की वैल्यू ख़त्म हो गई, ठीक है ना, समझ रहे हो आप। यहाँ ऊपर गया और एक जोन हमारा ये वाला ग्रीन कैंडल भी है,
ये ड्रॉप बेस रैली, लेकिन ये क्या हो गया, ये इस रेड कैंडल ने यहाँ से इसकी सारी लिक्विडिटी ले ली है और ये ऊपर चला गया, तो इसलिए ये टेस्ट हो गया था और इसने नेक्स्ट टाइम इसको पीएसटी कर दिया, वॉयलेट कर दिया। चलो इसे हटाओ। अब ये इधर आया है और ये इसके मतलब अब इस जोन को भी वॉयलेट कर चुका है, मान लो एक तरीके से इस पे जोन पे आया और ऊपर चला गया। अब मैं इस जोन को भी हटा रहा हूँ। अब हमें देखना है, चलो आगे फर्दर ये कहाँ जाके, हाँ ठीक है, इस जोन को हटा दो। अब प्राइस अगर नीचे आएगा ना तो इस जोन के नीचे के जो डिमांड एरिया हैं ये चारों, इन पे टैप करने की कोशिश करेगा, क्योंकि प्राइस जो इंडेक्स है, ये जो स्टॉक है, ये इंडूसमेंट ले चुका है। इंडूसमेंट के बाद क्या होता है, एक्सट्रीम पे जाने की कोशिश करता है और वहाँ से बुलिश होगा। अच्छा, सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम ये ऊपर गया, सेकंड टाइम ये आया और ये दूसरे डिमांड जोन पे आके फिर इसने रिवर्स ले लिया और अब क्योंकि इसने इसको आ गया और इसको पियर्स भी कर दिया, अब इसकी पावर ख़त्म हो गई इस ग्रीन जोन की, इसे हटा देते हैं। अब क्या कोशिश करेगा, अब ये थर्ड वाले पे, इस रेड वाले पे आने की कोशिश करेगा। यहाँ से रिएक्शन लिया और यहाँ का इसको भी इसने पियर्स कर दिया, अब इसको भी हटा देते हैं। इसके बाद क्या करेगा, नेक्स्ट जोन पे जाने की कोशिश करेगा। अगली बार इसने इसी से रिएक्शन लिया और ऊपर चला गया। अब इसको भी देखते हैं, इसके बाद दोबारा आ रहा है, दोबारा आके रिएक्शन लिया और यहीं से अभी डिमांड बनी। अच्छा ठीक है, अब देखो इसको एक बार आके यहाँ पे आया, उसके बाद सेकंड टाइम आ गया, दो बार जब टेस्ट कर ले, तीसरी बार उसको हमें यूज़ नहीं करना उस जोन को, दो बार बहुत है। अच्छा, तीसरी बार अब ये फाइनल जो इसका था, जो मोटिव था इस स्टॉक का, कहाँ तक, अब आप एक चीज़ ये देखो, ये कहाँ से और कहाँ पे आया। शेयर बुलिश है, कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि इसने यहाँ चौक कंफर्म किया, बुलिश चौक। उसके बाद यहाँ से कहाँ गया वो, 580 से और आपका गया 700, 120 पॉइंट। अच्छा, अब इसको आना कहाँ है, एक्सट्रीम कहाँ है इसका, एक्सट्रीम है इसका 480 और हाई है इसका 700, 220 पॉइंट इसको नीचे आना है। आएगा धीरे धीरे, हर जोन पे रिएक्शन लेगा, ऊपर जाएगा। उसका कैसे पता चलेगा आपको, ये देखो, ये ना हायर लो बनाता चल रहेगा। अगर इसको नीचे जाना है ना तो ये हाई, ये हाई, ये हाई, ये हाई, ये हाई, ऐसे करता हुआ आएगा। अब इसने फाइनली यहाँ से लिक्विडिटी ली है। अब ये क्या करेगा, अब ये लोअर हाई बनाएगा। लोअर हाई मीन्स ये जो है ना, ये लोअर हाई, इसके बाद सेकंड, उसके बाद ये थर्ड, उसके बाद ऐसे ये हायर लो है ना, जो भी बोलते हैं, मतलब पहले लो से ऊपर हाई, ऐसे बनाने की कोशिश करेगा। और अकॉर्डिंग टू स्मार्ट मनी इसको इस तरह से बिहेव करना चाहिए। प्राइस को यहाँ पे टैप कर चुका है और यहाँ पे लगा के देखते हैं एक बारी। अब इसका स्टॉप लॉस आपके सामने आ गया, 481, 480 माना, ठीक है ना, और टारगेट आपका एक्सट्रीम हाई होगा ये वाला। अब इसको भी हटा रहे और इसको थोड़ा इधर करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली क्या है, इसको हटाओ, ये सारे हटा दो। अब इसके हम जोन मार्क, ये डेली में, ठीक है ना, ये आ गया। अब अगर प्राइस इसके नीचे जाने की कोशिश करेगा तो फिर हमें बुलिश नहीं होना, ठीक है ना। ये तो इसने ले लिया, इसको हटा दो। अब हमारे पास एक स्टॉप लॉस और आ गया बढ़िया सा, 532 से लेके और 520, यानी जिसका फाइनल स्टॉप लॉस 520 है अभी के सिनेरियो में। क्योंकि ये हाइयर लो बना रहा है, फिर वो उस लो को तोड़ देगा तो फिर थोड़ी दिक्कत लग सकती है इस स्टॉक में। और ये हो गया इसका स्टॉप लॉस। इसके बाद एक स्टॉप लॉस इसका यहाँ पे भी, अभी ये इस जोन के अंदर है तो इस जोन में से भी बाइंग इसमें आएगी। अभी ये शायद कितना डेली का है ना, आज ये यहाँ पे आया है, तो अब इस जोन के नीचे भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। अब हमारे पास, अगर हमें बिल्कुल ही सेफ ट्रेडर है तो अब हमारे पास
ये 535 का हो गया, ठीक है ना। ये सारे बाइंग एरिया यहाँ से आप बाई कर सकते हो इन दोनों एरिया से, 520 से लेके, ठीक है ना, 520 से लेके ये सारे बाइंग एरिया में आ गया, ये मतलब डिमांड एरिया में आ गया, ठीक है। और इसके हम वो लगाने की कोशिश करेंगे एक बार। इसका एक मिनट लो पॉइंट ढूंढते हैं कहाँ पर है। यही इसका लो है, लेकिन अभी फ़िलहाल के में करंट सिनेरियो में हमको ये लो लेना पड़ेगा। इसका लो है हमारा 559.75, यानी कि 56, ये तो हाई है, 500। अच्छा, और देखते हैं कोई क्या ये कंसीडर करे या एक्सट्रीम ही करते हैं इसको। 483 लेते हैं, चलो 483 से काउंट करेंगे। 483 इसके आ रहे हैं 574, 674, 782, 898। ये इसके डायनेमिक लेवल्स हैं, ये आप इसमें नोट कर लेना। लगा देते हैं एक बारी, कौन कौन से हैं। 574 कहाँ उड़ गया, अच्छा ये रहा, ठीक है 574। इसके बाद हमारा सेकंड आ रहा है 674, 674 यहाँ पे आ गया। थर्ड है हमारा 782, चलो ये काफ़ी है। इस लो पॉइंट के हमने डायनेमिक लेवल लगा दिए और प्राइस वहीं से रिएक्शन ले रहा थोड़ा बहुत, तो इसके ऊपर निकलेगा तो यहाँ तक के लिए, इसके बाद यहाँ तक के लिए। तो आप समझ गए, इसका मैंने स्मॉलर स्टॉप लॉस भी दे दिया। और अभी ये बुलिश है, बेरिश कब होगा, बेरिश की कंडीशन आपको बता दी। जब ये पहला स्विंग तोड़ेगा तो थोड़ा सा अलर्ट मोड पे आ जाओ, और ये सेकंड तोड़ रहा है तो फाइनल समझो उसको कि ये थोड़ा नीचे जा सकता है फिर, ठीक है ना। अब देखते हैं अशोक लेलैंड को। अशोक लेलैंड डेली चार्ट पे आ गए, अच्छा रैली दिया। रिट्रेसमेंट कितना लिया पहले ये देखते हैं। इसने 0.5 का ले रखा है, ठीक है। पॉइंट अकॉर्डिंग टू दिस, अब इसको कहाँ जाना चाहिए, इसको आना चाहिए यहाँ पर। एक सिनेरियो तो हमको ये मिला, चलो अब इसको हटाते हैं। थोड़ा सा और बैक करके देखें, अगर यहाँ पे 100% की आ गई, चलो अब इसको थोड़ा सा पीछे चल के देखना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ 786 दे रहा है ये शायद, हाँ यहाँ से यहाँ 786 दिया और 786 अभी 185 ही चल रहा है। अच्छा ये हो गया इसका लॉन्ग टर्म का, इसका हटाओ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, एंडोर्समेंट लिया,
क्या हाई के ऊपर क्लोजिंग आ गई क्या? 185 आ गई शायद, नहीं आई। 186.15 हाई तो इसका 191 शो कर रहा है इधर। अच्छा ये वाला हाई है आज का शायद, नहीं यहाँ भी 187, नीचे कैसे 191 दिखा रहा है। चलो कोई नहीं, अभी क्लोजिंग आई नहीं है इसकी यहाँ पर, तो या तो इसको क्लोज करे ऊपर जाके, ठीक है। स्वीपिंग अगर मिल रहा है यहाँ पर तो गिर जाएगा ये। अशोक लेलैंड डेली चार्ट लगा रखा है और तो कोई नहीं है, ठीक है। इसको क्लोजिंग चाहिए, इसको सबसे पहले ऊपर, ठीक है। क्लोजिंग नहीं देगा तो फिर ये 166 और वापस 153 पे आने के इसके चांस बन जाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर ब्रेकआउट दे, क्लोज करे, सस्टेन करे, तब फर्दर आप जाओगे। अभी ये हमारा दे रहा है 184, 196 आना चाहिए इसको, अभी 191 ही आया। चलो कोई बात नहीं। इसका एक बार स्मार्ट मनी से लगा दे, वीकली तो लग गया, डेली पे और चेक करते हैं। ये डेली लग गया समझ लो, ये गया यहाँ, चेक करते हैं। ये हाई बना, एंडोर्समेंट देखो, अकॉर्डिंग टू WD ये सेकंड टाइम डबल टॉप लगाने की कोशिश कर रहा है। क्या ये वाला हाई भी था डबल टॉप? एक बार चेक करते हैं इसको। नहीं, ये प्रॉपर नहीं था। आज इसने मतलब कि रिसेंट में ही एक यहाँ पर हिट किया है। तो देखो, मैं अपना बताऊँ, मैं तो शॉर्ट मार दूंगा यहाँ से, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है स्टॉप लॉस ऊपर में 2-4 पॉइंट रखो और शॉर्ट मार दो। कितने टाइम बाद आ रहा है? अगर 6 महीने से ज़्यादा कंज्यूम करके आ रहा है टाइम, फर्स्ट टॉप से लेकर टाइम पीरियड कितना है ये चेक कर लो। डेट इस हाई से और 254, 3618, 180, 6 महीने से ज़्यादा हो गया ना। हाँ ठीक है, 6 महीने से ज़्यादा अगर कोई डेली चार्ट पे डबल टॉप बन रहा है तो वहाँ से प्राइस गिरना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है गिरने की प्राइस के। और अगर नहीं गिर रहा तो उसका क्या है, आप अपना इसको ब्रेकआउट हो जाने दो, या ना नहीं भी हो रहा और आपको लेने का ज़्यादा इच्छा है तो प्रीवियस स्विंग लो का स्टॉप लॉस रख लो, ये वाला 165 का, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखने हैं तो ये स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट की बात करें तो टारगेट के लिए आप अभी इसको थोड़ा सा और देखना पड़ेगा। अच्छा, अब आया थोड़ा सा, एक ट्रेंड लाइन ऐसे लगा लो, ठीक है ना। एक स्टॉप लॉस आपका ये ट्रेंड लाइन का हो गया, या इस ट्रेंड लाइन पे आप बाइंग कर सकते हो, ठीक है ना। जब जितनी बार भी टच करे बाइंग लो। और ये हटा देते हैं ये सारी चीज़ें। तो जब प्राइस ये बढ़ता है, ठीक है ना, इतनी स्पीड से बढ़ रहा है प्राइस और टॉप पे जाके खड़ा हो रहा है, तो वहाँ पर हमको बाइंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। बाइंग करनी थी तो इसके अंदर कहाँ करनी थी आपको,
जब ये इस जोन से मैं फाइट कर रहा था, ठीक है ना, प्राइस आया इस जोन में फाइट कर रहा था, जिस तरफ भी निकलता उस तरफ का ट्रेड लेना चाहिए। फिर अब ये दोबारा इस जोन में आया और इस जोन को इसने ब्रेकआउट दिया और ये सेकंड प्रीवियस टॉप, देखो एक प्रीवियस टॉप के पास पहुंचा प्राइस तो गिर गया, हालांकि टॉप पूरा टच भी नहीं किया। क्यों गिर गया? क्योंकि इस कैंडल को देखोगे तो इस कैंडल में आपको क्या मिलेगा, इसको मार्क कर लो, इस कैंडल को थोड़ा बड़ा और देखने की कोशिश करेंगे 1 घंटे पे। सब थ्योरी लगा दो उसके अंदर, किसी स्टॉक को लेना या बेचना है। अब मैं इसका एक जोन मार्क करूंगा, ठीक है ना, देखते हैं क्या एक बार टेस्ट हुआ है क्या, सेकंड टाइम भी हो रहा है क्या? हाँ, इसको इसने स्वीप लिया और गिर गया प्राइस, ठीक है, चलो ये तो चीज़ हो गई जोन के। अब ये घंटे का चार्ट है और इसके बाद इसको हटाते हैं। अब प्रीवियस उसको डेली पे ले चलते हैं और जो प्रीवियस टॉप है हमारा, जो मेन टॉप है, उस पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं इस एरिया में। इस एरिया में फाइंड करेंगे, हालांकि स्वीप दे दिया है, फिर भी देखेंगे इसमें। यहाँ डेली पे तो कोई ये एरिया बना हुआ है एक, और चलो पहले इस एरिया को देखते हैं। एक बार टेस्ट हुआ है और ये सेकंड टाइम टेस्ट हुआ, और हालांकि सारा कुछ इसने लिया इसका। चलो ये भी हो गया हमारा जोन। अब इसमें यही हम कर सकते हैं भाई कि डबल टॉप के आसपास खड़ा है मार्केट, तो डबल टॉप पे हमको तो शॉर्ट ही करना चाहिए, ठीक है। स्टॉप लॉस मतलब यहाँ पर आप, ये हमारा मेक और ब्रेक लेवल होता है, एमओबी लेवल है ये, या तो ये बनेगा या गिर जाएगा, या तो बन जाएगा मेक हो जाएगा या ब्रेक कर देगा ये। अच्छा यही है, ठीक है ना। इस एमओबी लेवल को कैसे ट्रेड करें यहाँ पर, क्योंकि प्राइस एकदम से उड़ने वाला नहीं है, एकदम से गिरने वाला नहीं है सॉरी, तो ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वॉच करो 1-2 दिन प्राइस का बिहेव कैसा है, क्या ऊपर जाके क्लोज कर रहा है या नीचे आ रहा है। नीचे आ रहा है तो इस टॉप का 1 रुपया ऊपर सेल रख के अपना डाउन साइड बैठ जाओ। ऊपर ब्रेकआउट कर रहा है, तो अगर ब्रेकआउट कर रहा है तो फिर आपको 1 दिन वेट करना चाहिए, क्या ये रिटेस्ट करने आ रहा है, रिटेस्ट करना है, तब आप इसको, जो भी आपका ये ऐसे बनेगा सिनेरियो। अभी ये ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, ऊपर गया, ये आया, नीचे आया, तो बाय कहाँ से करना है, जो ये प्रीवियस स्विंग हाई है ना, इसको क्रॉस जब प्राइस कर देगा तो यहाँ पे एंट्री ले लेना, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे। बस ये इसका सिनेरियो है। और अब देखेंगे नेक्स्ट बीट। ये हो गया सोकोलैंड की बात, इसमें शायद एंट्री वगैरह, अच्छा हाँ ठीक है, एमओपी चल रहा है, एमओपी पे है ये, तो मेक और ब्रेक पे है। ये सारे मैं हटा रहा हूँ इसको एक बारी, तो इसमें वेट करना चाहिए, और जहाँ भी डायरेक्शन मिले, नीचे जाएगा तो नीचे की देखेंगे और ऊपर जाएगा तो स्टॉप लॉस। और यह एंट्री कहाँ लेनी है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, एक पुल बैक जब भी ले, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड भाग रहा है, एंट्री नहीं लेनी है, जैसे ही भाग रहा है एंट्री नहीं लेनी है। ये पुल बैक आया और इस देखो, अब ये तो क्योंकि प्रीवियस टॉप था इसलिए हम यहाँ पे रुके हुए हैं। अब ये देखो कितना बढ़िया सिनेरियो बना हुआ है, ये कैसे, ये आया, ये पुल बैक लिया, ठीक है ना, पुल बैक के बाद यहाँ पर एंट्री बननी चाहिए थी आपकी, ठीक है, लेकिन अभी टॉप आ गया। अगर ये नीचे होता ना और टॉप दूर होता है, टॉप बाई चांस यहाँ की जगह कहीं यहाँ होता है तो हम इसमें बैठ सकते थे ऊपर, अगर ये प्रीवियस टॉप ना होते, लेकिन ये इसका एंट्री पॉइंट था यहाँ पर, क्योंकि इसको प्रीवियस हाई को ये ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, ठीक है, लेकिन ब्रेक करके ऊपर तो जा रहा है, लेकिन साथ में ही सेकंड टॉप आ गया तो ये रुक गया प्राइस।
तो यहाँ से चांस ऐसे बन सकते हैं कि वापस रिट्रेसमेंट लेके नीचे आए, ठीक है, रिट्रेसमेंट लेके नीचे आए और फिर देखना है कि अगर ये नीचे आ रहा है तो वो अब कैसे, अगर इसको ब्रेक करना होगा इस हाई को, ये आया, ये हाई बनाया, ये लो बनाया, ये एक हाई बनाया और रिट्रेसमेंट, फिर इसके इस लो के नीचे नहीं जाना चाहिए प्राइस, यानी कि जो ये 165 का लेवल है इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, ऐसे लेके फिर इस तरह से जाना चाहिए प्राइस अगर इसको बुलिश होना है तो, ठीक है। अब अगर यहाँ से फॉल कर रहा है ना, तो बस ये ध्यान रखना कि इसके नीचे प्राइस ना जाए, तो नहीं, अगर इसके नीचे प्राइस चला गया तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इसकी बुलिश टू बेरिश हो जाएगी। हिंडाल्को ने ब्रेकआउट दिया, देखते हैं क्या क्या सिनेरियो चल रहा है। मैंने इसमें स्मार्ट मनी लगा दिया और किसी ने शायद पूछा था हिंडाल्को के बारे में, तो डेली पे लगाया। और जब भी हम कोई स्ट्रक्चर मैप करते हैं वो एक्सट्रीम से हमें करना चाहिए, बीच में से स्ट्रक्चर मैप करोगे तो वो गलत डायरेक्शन आपको दिखाएगा, एक्सट्रीम लो या एक्सट्रीम हाई, ठीक है ना। तो मैं तो एक्सट्रीम लो से चला, एक एक्सट्रीम हाई तक गया, फिर एक्सट्रीम लो तक आया, फिर एक्सट्रीम हाई, तो इससे हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा क्लियर हमें समझ में आता है। अभी के सिनेरियो में डेली चार्ट पे बुलिश चोक किया मार्केट ने, हिंडाल्को ने बुलिश चोक किया है, और इसके बाद क्या होता है, हम वेट करते हैं इंडूसमेंट की, ठीक है। इंडूसमेंट का लेवल क्या है इसका 609, इस कैंडल का लो 608.7, तो मोटा मोटा 608 से 610 का अभी तक का फ़िलहाल का इंडूसमेंट लेवल है, ठीक है। और इसको ले मार्केट तो क्या होगा, इसको ले लेगा तो फिर ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। कहाँ तक आ सकता है, 300 तक के इसकी रेंज बनी हुई है, और इसको थोड़ा छोटा करके आप देखो, प्राइस आएगा, अगर नीचे आया तो एक्सट्रीम तक आने की कोशिश करता है प्राइस, और ये एक ट्रेंड लाइन लगा लो 45 डिग्री की आ रही है, ठीक है। प्राइस हमेशा जो भी चलता है 45 से चल रहा है तो ठीक है, बहुत बढ़िया रेट वो चलता है 45 से। ये देखो ना 45 का एंगल बना ना यहाँ पर, 90 का ये होता है वाला, ये 45 का है। अच्छा ये चल रहा है, इसको इंडूसमेंट करना चाहिए, इंडूसमेंट के बाद फिर हमको ये नीचे आने की कोशिश करेगा, हमको हर स्विंग पे मौका मिलेगा बाइंग करने का, ठीक है ना। ये सारे बने हुए हैं, प्राइस कोशिश करता है एक्सट्रीम पे आने की, यानी कि वो कोशिश तो यहाँ तक की करेगा। अब देखते हैं कि बायर्स में कहाँ पर दम है, कौन से स्विंग पे बायर्स इसको उड़ा के ले जाता है। प्राइस चलता है पहला हायर लो, ठीक है, प्राइस इसके नीचे नहीं आया, सेकंड हायर लो, प्राइस इसके नीचे नहीं आया, यानी कि जो स्ट्रेंथ है स्टॉक की वो बुलिश है। फिर हायर हाई, ओ लोअर हाई, यहाँ पे जिस दिन भी प्रीवियस को टैप कर देगा या फिर उसको नीचे जाके क्लोज करने की कोशिश करेगा, प्राइस का या स्टॉक का जो मूवमेंट है। अब देखो इसके बाद यहाँ पे आया और प्राइस ने इसके नीचे क्लोज कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब इसके नीचे आके क्लोज करा, लेकिन ये फिर इस सेकंड हायर लो के नीचे नहीं गया, तो यानी कि ये इसको भी तोड़ के जा रहा है यहाँ से इस वाले स्विंग को, जहाँ से प्राइस नीचे आया है तो प्राइस बुलिश होने की कोशिश कर रहा है यहाँ से, ठीक है ना। वैसे देखा जाएगा तो ये स्विंग लो ये वाला ही काउंट करेंगे इसका, अभी इसके नीचे नहीं गया प्राइस, इसको यहाँ लगा देते हैं, ठीक है ना। ये वीक कब होगा, वीक होगा ये 500 के नीचे, अभी तो ये बुलिश चल रहा है, ठीक है। प्रीवियस स्विंग्स किसी को ब्रेक करके नीचे नहीं आ रहा, यहाँ पे इंडूसमेंट हुआ, ये बन गया। और अब हमें क्या करना चाहिए इसके अंदर अगर ये इंडूसमेंट भी नहीं कर रहा, क्योंकि डेली चार्ट है, तो एटलीस्ट एक रिट्रेसमेंट ले, प्राइस कहीं से भी ले, जैसे ये छोटी सी ली है इसने यहाँ से, ये देखो ऐसे ले रहा है ये रिट्रेसमेंट, ये गया
और यहाँ ले ले बस, तो जो रिट्रेसमेंट लेगा ना उसके बाद प्रीवियस हाई के ऊपर आपकी एंट्री बनेगी, यानी कि इस जोन के ऊपर। कल या परसों में एक रिट्रेसमेंट ले, इस कैंडल के नीचे चला जाए, ठीक है ना, रेड कैंडल के या इस ग्रीन कैंडल के, जहाँ भी चला जाए, और इंड्यूसमेंट ले ले तो बढ़िया ही है। इंड्यूसमेंट ले लेगा तो फिर ये नीचे जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। फिर ये हाई हमारा कंफर्म हो जाएगा, हाई का स्टॉप लॉस रख के काउंटर ट्रेड भी इसमें हम शॉर्ट साइड का ले सकते हैं, ठीक है। अभी तो अगर ये इंड्यूसमेंट नहीं ले रहा और रिट्रेसमेंट ले रहा है यहाँ पे, फिर हम क्या करेंगे, और ऐसे जा रहा है तो हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा ये वाला जो आज की कैंडल का हाई है, ठीक है। विदाउट रिट्रेसमेंट स्टॉक के अंदर डायरेक्टली एंट्री लेना मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है, कि प्राइस भागता जा रहा है पकड़ लो तो पकड़ लो, वो तो रिस्की हो जाता है ना। बाई चांस जिस दिन गिरना चालू होगा तो पता चला 600 पे या 300 पे आकर रुक रहा है। अच्छा, और कैसे देख सकते हैं इसको हमने स्मार्ट मनी से देख लिया, एक ट्रेंड लाइन हमने ये लगा दी, हायर हाई हायर लो लगा दिए, और स्ट्रक्चर के हिसाब से ये रिट्रेसमेंट कितनी आई एक बार चेक करी थी कि हमने, ये वाली हायर वाली 0.5 से 0.6, जब ये 0.5 से 0.6 की इसने लिए हेल्थी रिट्रेसमेंट, तो अब ये प्राइस कहाँ जाने की कोशिश करेगा, अकॉर्डिंग टू इसके अनुसार ये जाएगा अब 820, ठीक है ना। अब इसका फर्स्ट टारगेट ही 820 होगा, ये नहीं कि कल आ जाए परसों आ जाए भाई। ये ऐसे देखो, अगर जब ये यहाँ से चल रहा है तो जाते 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 कितने टाइम इसने लगाया, ये टाइम को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक 2 साल लगाए प्राइस ने, और कहाँ से पहुँचा 80 से 600 मान लो, 2 साल लगा दिए, ठीक है। फिर यहाँ से कितना टाइम इसने नीचे लिया, यहाँ से यहाँ 3 महीने का एक डाउन मूव दिया, और वहीं पहुँचने के लिए इसने मुझे लगा फिर अगेन साल भर लगाया, नहीं ज़्यादा लगा दिया, फिर 672, यानी कि फिर 2 साल लगाए इसने एक टॉप बनाने में। फॉल आने में टाइम नहीं लगता, फ़ोन 3 महीने में आ रहा है, उसी प्राइस पे जाने के लिए 2 साल लगा रहा है प्राइस। तो किसी भी स्टॉक में कोई भी एंट्री बनानी हो, सोच समझ कर, संभल कर, सारी चीज़ देख के, स्टॉप लॉस को अपना ध्यान में रखते हुए कि अगर मैं इसको यहाँ पे ले रहा हूँ 624 पे, तो मेरा 5% का या 10% का जो भी स्टॉप लॉस है उस पर निकल जाओ, या फिर उसके अच्छे ऐसे एरिए, सप्लाई और डिमांड के एरिए फाइंड आउट करके रख लो कि उन एरियो पे प्राइस आएगा और रिट्रेसमेंट लेगा, तो मैं वहाँ पे अपना प्रॉफिट या उसमें हैजिंग वगैरह या फिर उसमें एवरेज वगैरह जो भी कुछ करना है वो कर सकते हो उसके अंदर। अभी के सिनेरियो में देखो, अच्छा सपोर्ट एरिया 620 के बाद आप देखो इसको 575, उसके बाद 535, ये अच्छे सपोर्ट एरिया। और क्योंकि ये ATH बना हुआ है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो हिंडाल्को ये मेटल का शेयर है। बाकी आप कुछ ऐसी चीज़ें भी देखो कि मेटल्स के सेक्टर के जो निफ्टी मेटल है उसका क्या बिहेव चल रहा है। एक मिनट देखते हैं, वैसे हालांकि मैं देखता नहीं हूँ, फिर भी लगा के देखते हैं। निफ्टी मेटल आज से आ जाएगा, NIFTY, हाँ ये निफ्टी मेटल इंडेक्स आ गया, इसको देखते हैं एक बारी। निफ्टी मेटल इंडेक्स ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। ये तो भैया नीचे ही नहीं आता, ये तो ऊपर ही जाया जा रहा है। हाँ अच्छा, तो इसका भी इंडोसमेंट यहाँ पे बना हुआ है।
ठीक है, इंडेक्स तो ठीक है, इंडेक्स के हिसाब से स्टॉक चल रहा है ये। और थोड़ा छोटा करके देखते हैं। ब्रेकआउट दे रहा है अपने प्रीवियस ट्रेंड लाइन से। तो ठीक है, इंड्यूसमेंट लेगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ज़्यादा नीचे है नहीं, 7600 और बहुत है, 7600 और 9000 काफ़ी फर्क है। चलो थोड़ा छोटा करके देखते हैं। $9,200 और 8,900, 200-300 पॉइंट का ही है रेंज। इंड्यूसमेंट ले ले तो फिर नीचे आ सकता है, नहीं तो ये ऊपर इंड्यूसमेंट को और ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। देखो यहाँ से इंड्यूसमेंट ट्रांसफ़र कहाँ से हो रहा है। पहला ये बना, दूसरा ये बना, तीसरा ये बना और ये चौथा ये बना। तो जब तक इंड्यूसमेंट नहीं ले रहा हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये भी नहीं ले रहा और हिंडाल्को का भी इंड्यूसमेंट अभी पेंडिंग है। वैसे डेली चार्ट पे छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो कुछ मिल सकता है। 15 मिनट के चार्ट लगाते तो, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर मैप नहीं है तो इसमें कुछ नहीं देख सकते। फ़िलहाल थोड़ा सा पता आइडिया लग सकता है कि क्या कहीं इंड्यूसमेंट ले रहा है ये। यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ, हाई हुआ, यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और अभी तक का लो हमारे पास ये आ गया। और इसके बाद यहाँ का इंड्यूसमेंट नहीं हुआ, यहाँ का इंड्यूसमेंट है। 15 मिनट के चार्ट पे देखें तो इसको यहाँ पे 643 और अभी चल रहा है 650। तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेगा, एक्सट्रीम पे आएगा, उड़ जाएगा ये, ठीक है ना। अब इसको देखो 15 मिनट से हमें ये क्या पता चला कि हमें इसको बाय कहाँ से करना है। हम इसको बाय कहाँ से कर सकते हैं, ये 631-45 और ये तो हो चुका ख़त्म। अब हमें इसको लेना है यहाँ से। अगर नीचे यहाँ मिलता है तो यहाँ से बाय कर सकते हैं इसको। स्टॉप लॉस ये है और टारगेट ये है, ठीक है। ये बन गया हमारा 634, 6 रुपये का स्टॉप लॉस और टारगेट 28 रुपये के। सबसे पहले इंड्यूसमेंट लेना ज़रूरी है। यानी कि अब हमारे को अगर ये ये पता चला कि अगर प्राइस इसके नीचे क्लोज कर रहा है तो प्राइस डायरेक्शन अपना चेंज कर देगा। अब हमारे को क्या इससे निकल के आया कि जो हमारा 627 रुपये का ये पॉइंट है, 628 के नीचे मार्केट क्लोजिंग दे रहा है तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा, अदरवाइज ये बुलिश ही है। अब इसको एक डेली पे लेकर चलते हैं और देखो आप, अब हमें क्या पता चला कि जो प्रीवियस डे की कैंडल है इससे 15 मिनट पे स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है और ओवरऑल जो स्ट्रक्चर चेंज होगा, ठीक है, वो यहाँ से चेंज हो, इसके नीचे क्लोजिंग होती ये बुलिश टू बेरिश हो जाएगा। हाँ, क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये एक्सट्रीम, ये अभी फ़िलहाल ऊपर के एक्सट्रीम पे, फिर ये नीचे के एक्सट्रीम पे जाने की कोशिश करेगा जो कि डेली चार्ट पे काफ़ी नीचे है। तो ये हो गई, अच्छा सारी बात हो गई। तो चलो हो गई, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है ना। मिलते